हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट इन पावर बीआई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इफ़ कंडीशन हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिनेरियो बनते हैं। जैसे सपोज़ करो, एग्जांपल ले लेते हैं, आपका सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करो किसी पर्सन ने आपका 10,000 से ज़्यादा की सेल्स करी है। ठीक है तो उसको हम बोल देंगे भाई आपकी परफॉर्मेंस हाई है। और आपकी किसी बंदे ने 5,000 से अबव की है तो उसको बोल देंगे मीडियम। अगर 5,000 से भी कम की है तो उसको बोल देंगे हम कि आपकी परफॉर्मेंस लो है। तो इसी को इफ स्टेटमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डाटाबेस बना लिया है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट की मार्कशीट का एक एग्जांपल बना लिया ताकि ये आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं मैं। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है। ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम, इमेजिनरी नाम मैंने ले लिए हैं। वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स कुछ करके 3 सब्जेक्ट हैं और उनका तीनों का सब्जेक्ट का टोटल निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो इसी डाटाबेस पे, इसी टेबल पे हम लोग क्या करेंगे, अपने टास्क को, इफ़ कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक है, इफ़ कंडीशन कब लगाते हैं? एक या एक से ज़्यादा सिनेरियो मतलब कंडीशन देनी पड़ती है। जैसे सपोज करो हमें ए ग्रेड देना है, बी ग्रेड देना है, सी ग्रेड देना है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर किसके अबव 90 आए हैं तो उसको ए ग्रेड देना है। 90 और प्लस 80 के बीच में आए तो उसको बी ग्रेड देना है। और बिलो 70 आए हैं तो उसको सी ग्रेड देना है। तो इस तरीके की हम ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया है। ठीक है, इसी को अब पावर बीआई में चलते हैं। इस डाटा को मैंने ऑलरेडी क्या है लोड कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, ये डाटा यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ये मैं ऑलरेडी इसको बना चुका हूँ, तो एक बार मैं इसको हटा के दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ टेबल को। ये एक फार्मूला इसमें मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ। इसको भी मैं दोबारा से एक बार आपको लगा के दिखाऊंगा। ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले टेबल के अंदर हम क्या क्या चीज़ लेंगे, टेबल के अंदर लेंगे स्टूडेंट नेम लेंगे। इसके बाद लेंगे उनके नेम ऑफ सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तीनों सब्जेक्ट ले लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, हम मार्क्स ले लेंगे और परसेंटेज ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या, एक ग्रेडिंग सिस्टम के लिए कॉलम और ऐड कर लेते हैं। या तो हम मेजर भी बना सकते हैं, या हम यहाँ पे हमने कॉलम बनाया है। ठीक है, ये कॉलम बनाया है, इसके अंदर ये फार्मूला ऑलरेडी मैं इसको लिख चुका हूँ। एक बार फिर से आपके सामने मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे। फिर उसके अंदर क्या है, हमें परसेंटेज के ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम करना है। तो क्या करेंगे, शीट वन के अंदर परसेंटेज वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारी परसेंटेज अबव 90 है तो उसको क्या ग्रेडिंग देना है, स्टूडेंट को ग्रेडिंग देना है, ए ग्रेड देना है। ठीक है, 90 उसका विद इन कोट्स हम लिखेंगे ए ग्रेड, कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है, ए ग्रेड, कॉमा, ऑल्ट एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, फिर हम पहली कंडीशन तो हमारी क्या है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स अबव 90 हैं तो उसको ए ग्रेड देना है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 और 60 के बीच में तो उसको बी ग्रेड देना है, एल्स उसको सी ग्रेड देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ भी करेंगे। इफ़ के बाद एंड ऑपरेटर कर लेते हैं, एंड ऑपरेटर। और शीट वन के परसेंटेज पे चलते हैं। परसेंटेज, अगर हमारी परसेंटेज अबव 60 है, ठीक है, कॉमा, शीट का परसेंटेज पे चलते हैं। ठीक है, अगर हमारी परसेंटेज ठीक है 80 से और इसके 60 के बीच में है तो क्या है, उसको देना है बी ग्रेड देना है। ठीक है, बी ग्रेड कर दिया हमने। और एल्स क्या करना है, एल्स सी ग्रेड दे दे। ठीक है, एल्स क्या कर दे, सी ग्रेड दे दे। और इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर लगाएंगे तो देखो ये हमारा कॉलम में जो हमने फार्मूला दिया है ये
इसमें कहाँ एरर हो रही है, यहाँ पे कहीं हम एरर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कहाँ पे है। टू मैनी आर्गूमेंट बोल रहा है। अबव 80। यहाँ पे हमें इसको ब्रैकेट से बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो रही है। ठीक है, आई थिंक अब प्रॉपरली काम करेगा ये। ठीक है, अभी ये हमारा प्रॉपरली काम करेगा। तो देखो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम भी आ गया है। ग्रेडिंग देखो यहाँ पे हमारा जो अबव 90 है वो क्या है, ए ग्रेड आ गया। इसको फोकस मोड में एक बार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट के अबव 90 है उसका ए ग्रेड हो गया है। जिस स्टूडेंट के 60 और 80 के बीच में उसका बी ग्रेड है। जिसके भी बिलो 60 है उनका सी ग्रेड हो गया। ठीक है, ये आपको आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ग्रेडिंग सिस्टम। इफ़ एंड एल्स कंडीशन का विद एंड ऑपरेटर यूज़ किया है हमने। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।